दिस इज अ नो बुलशिट गाइड फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स इन एसएसटी। आप में से कई लोगों को डर लगा रहता है, फिर लो कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, मैं एग्जाम में भूल गया तो। एंड दिस वीडियो इज ऑल दैट यू नीड। प्लीज बीच वाले पॉइंट स्किप मत करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज एनसीईआरटी। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आप बिना एनसीईआरटी पढ़े सोच रहे हो कि सब याद रहेगा, तो आपको कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी, विच कैन ब्रिंग अ कॉज फॉर स्कोरिंग लो मार्क्स। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-4 मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि वो लाइंस आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है, जो कि बहुत यूजफुल होता है एग्जाम के ड्यूरेशन में। सेकंड इज एक्टिवली रिकॉलिंग। अगर आपने एक एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसको बस छोड़ मत दो या फिर आंसर्स मत करो। आपने अगर एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा है तो उसको बंद करो, एक खाली पेपर निकालो एंड उस पे जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी सब टॉपिक्स है, उनका क्रक्स क्या था वो लिखने का ट्राई करो। और ये तब तक करते रहो जब तक आप एटलीस्ट 80% के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं लिख पा रहे हो बिना देखे। थर्ड इज एक टाइमलाइन बना लो। तो एक पेपर लो एंड उस पेपर में जितनी भी हिस्ट्री की टाइमलाइन है वो सब डाल दो और एक एक लाइनर के नोट डाल दो कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। एंड ऐसा ही आप अलग अलग टॉपिक्स के लिए भी कर सकते हो। प्लीज इग्नोर माई वॉइस, मेरे को थोड़ा सा फीवर हो रखा है। अब जब आपने ये सब कर लिया है तो आप अपने लास्ट ईयर या लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर सकते हो। प्लीज अपने पीवाईक्यूज अच्छे से करना, बिकॉज आपके जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं उसी से क्वेश्चंस बन के आते हैं। एसएसटी में कहीं बार से नहीं आता। एसएसटी में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मान लो 2 अलग अलग टॉपिक्स है, उनको मिला के एक क्वेश्चन दे दिया, 3 टॉपिक्स है उनको मिला के एक क्वेश्चन दे दिया, जिससे आपने अगर पहले से कर रखे होंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आइडिया होगा जो आप कर पाओगे। मैंने ये चीज मैथ्स में भी कही थी, लेकिन प्लीज एक क्वेश्चन बैंक या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक मेंटेन करना। एंड ये आप कहीं से भी ढूंढ लो तो यूजफुल नहीं रहेगा। आपको अपना क्वेश्चन बैंक बनाना है एंड वो आप तभी कर पाओगे जब आपने और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी और आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये बहुत ज्यादा आता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इनके एक हर चैप्टर के अलग अलग बना लेना, फिर एक कंबाइंड बना लेना, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्टिवली रिकॉल देम बार बार। ये आपको गैप डेज में बहुत हेल्प करेंगे। अब जैसे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स लोग बस याद करने में लग जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। जब तक आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसका क्रक्स क्या है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, तब तक आप वो नहीं कर पाओगे। तो प्लीज 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 ये सब समझ के जाना। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है। तो मैंने जैसे बोल रखा है कि अगर आप एक्टिवली रिकॉल कर पा रहे हो और एक अलग से टाइमलाइन मेंटेन कर रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन की एक पेज मेंटेन कर रहे हो कि अच्छा इस चैप्टर में ये टॉपिक है, इसमें ये था, इसमें ये था, और आप उसको एक्टिवली रिकॉल बार बार कर रहे हो, दैट इज ऑल दैट यू विल नीड। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में सब आ रहा है। अब आता है एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास सब हो गया है, रिवीजन हो गया, आपने सब मेंटेन कर लिया है, तो अब आप लिखने की प्रैक्टिस करो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने सब कुछ लिख दिया है, इट इज अबाउट कि आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो। तो इसके लिए आपको एक टाइम बाउंडेशन के अंदर प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस कौन सी करनी है? तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड पील मेथड। पील मेथड का मतलब होता है पी मीन्स पॉइंट। अपने आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट डालना, डायरेक्टली आंसर करना, घुमा फिरा के मत करना। ई का मतलब होता है एक्सप्लेन योर पॉइंट 1 से 2 लाइन में। ऐसे ही मल्टीपल पॉइंट्स बनते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ई इज एग्जाम्पल एज वेल, जिसका मतलब है कि आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल या फिर एक एग्जाम्पल से उसको सेट कर रहे हो कि अच्छा ये पॉइंट से ये एक्सप्लेनेशन था एंड ये उसका एग्जाम्पल है। एल का मतलब होता है लिंक। आपको जो आपने अभी तक बोला है उन सबको इंटरलिंक करना है या फिर एक कंक्लूजन के साथ उसको खत्म करना है लिंक करके। लास्ट फेज दैट इज रिवीजन एंड पॉलिशिंग। देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ये सब कर लिया तो आप वन शॉट्स देख सकते हो। एंड देयर इज अ वेरी गॉडली टीचर दैट आई विल सजेस्ट। मेरे को बहुत ही अच्छे लगे थे, मेरे टाइम में उनको टाइफाइड हुआ था, वो फिर भी करा रहे थे। दैट इज दिगराज सर। दिगराज सर जब अपने चैनल पे आके पढ़ाते हैं तो उनके रैपिड रिविजन आप देख सकते हो। एंड प्लीज डू नॉट मिस हिज, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन 4 बजे ही विल टेक अ सेशन जिसमें वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का वो बनाएंगे। प्लीज वो देख के जाना। एंड मैप वर्क जो आ गया, मैप वर्क के लिए आप या तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर दिगराज सर मैप वर्क वाली वीडियो देख लेना। उससे आप खुद से बहुत सारे मैप्स ले आके मार्क कर लेना। एंड फिर हर अगले दिन एक मैप उठाओ, एक फ्रेश मैप, एंड खुद से मार्क करो कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन में आप सब हेडिंग्स देना, आप स्पेसिंग अच्छी रखना और कीवर्ड्स के लिए बुलेट पॉइंट्स अच्छे से बना के रखना। प्लीज जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं और डेट्स हैं इनको हाईलाइट कर देना। जब तक आप हाईलाइट कर पा रहे हो ना तब तक आपको फुल मार्क्स मिलने पक्का है। एंड एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स टिप है, बट अगर आप डेट्स भूल भी जा रहे हो कि एक क्वेश्चन के मान लो 4-5 डेट्स है और आपको बस 2 याद है, तो 2 को ही 2-3 बार आप कीवर्ड में ऐसा मार्क कर देना जिससे टीचर को लगे कि अच्छा बहुत सारी डेट्स लिखी है। वेरी अनऑर्थोडॉक्स टिप्स बट इट वर्क्स वेरी वेल। विद दैट आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं ला पाया था अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा फीवर हो रखा है एंड मेरा गला खराब है, बट मैं साइंस की वीडियो भी जल्दी ले आऊंगा। थैंक यू so much for watching.